हटाणो तो उरास है उरास ना हटे इतनी आस्था उनको बहुत ही सुंदर स्वास्थ्य और धन बालाजी के चरणों में अर्पित करने के बावजूद मिला है। सबसे बड़ा विषय मुझे खुशी का ये लगा कि इस कमेटी में जितने भी बाकी सदस्य हैं, एक को छोड़कर सारे के सारे बाहर कंपनियों में मैनेजर हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पर कार्यरत हैं। वो व्यक्ति विशेष रूप से किसी की शादी विवाह में टाल कर देते हैं और छुट्टी नहीं लेते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि विशेष रूप से माता के इस बालाजी की इस पवित्र बालाजी के गुणगान के लिए वो विशेष रूप से छुट्टियां लेके आते हैं। श्री हरिओम जी अपने निजी कार्य से जयपुर कार्यरत हैं और इस पूरे मंदिर का बहुत विशेष रूप से इन युवाओं को संगठित करके अपने इस कार्य को करते हैं। श्री महेश जी फौजी, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि मैंने पूछा कि कब आए, बोला जी अभी 2 दिन पहले ही आया हूँ, केवल मंदिर के लिए छुट्टी लेके। ये जज्बा उन युवाओं के अंदर, वो आस्था, वो धर्म के प्रति अटूट विश्वास इन युवाओं का देखने को मिला। मैनेजर श्री सुभाष जी, सन्नोप श्री देशराज जी कांवी की ढाणी केवल मंदिर के लिए 10 दिन की छुट्टियां लेके आए हुए हैं। मैनेजर श्री मनोज जी, सन्नोप श्री निरंजन लाल जी मास्टर जी, श्री राकेश जी मैनेजर, श्री किरोड़ी जी मास्टर जी के लड़के हैं। ये धर्मवीर जी फौजी, श्री यादराम जी कांवी, श्री मैनेजर परवीन जी, जगमाल सिंह जी कांवी, मैनेजर कुलदीप जी, महेंद्र सिंह जी कांवी, जोगेंद्र जी जमींदार, सन्नोप श्री कबूल जी कांवी, सुरेश जी मिस्त्री। फर्नीचर का पूरा कार्य बहुत ही अच्छे रूप से, निस्वार्थ भाव से और 1 रुपया किसी भी प्रकार का मंदिर में फर्नीचर का जितना भी काम होता है निस्वार्थ भावना से करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे इन महानुभावों के लिए। जिन युवाओं ने, आप देखो कि जो प्राइवेट जॉब करते हैं, सारे के सारे कंपनियों में HR हैं, मैनेजर बने हुए हैं, वो विशेष रूप से ऐसे शुभ अवसरों पर छुट्टी लेके आते हैं। उनके दिल में भगवान के प्रति कितना अटूट विश्वास है और परमात्मा ने उनको कितना सामर्थ्य दिया है। और विशेष रूप से जिनकी वस्तु दान करने में शारीरिक श्रम एवं साधन का विशेष रूप से वो सहयोग देते हैं। श्री मुकेश जी गुआना, पिलर जो अपने कितने सालों से ऐसे पिलर पड़े हुए थे जो लेंटर भरने के बाद में उन पे पुट्टी तक भी नहीं हो पाई, उनका शिव मार्बल है भगवाड़ी के अंदर, उन्होंने निस्वार्थ भावना से निःशुल्क रूप से टोटल टाइल जितनी भी लगी हैं उन्होंने अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग इस मंदिर को डोनेट किया है, दान किया है। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। तालियों में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करना, क्योंकि भगवान अपने सिर पर आशीर्वाद पूर्ण रूप से, आज हम बालाजी का गुणगान कर रहे हैं इस शरद पूर्णवासी के पर्व के ऊपर। ये बहुत ही अच्छा, अब की बार योग संयोग मंगलवार भी और बालाजी का बार भी, ये अपने लिए बहुत ही गर्व का विषय है। श्री भूप सिंह जी मिस्त्री ने अपना विशेष योगदान दिया, जिसने जो पिलरों की टाइल थी निःशुल्क अपना पूरा श्रम और योगदान देके उन पिलरों की टाइलें बनवाई। श्री सुरेंद्र जी मिस्त्री, बिजली का पूरा कार्य देखते सुंदर जी मिस्त्री हैं। हमारे माता की भी लाइटें कई बार खराब हो जाती हैं तो वो रात को भी आके वो लाइट का कार्य देखते हैं। अनिल जी हैं, लीला राम जी हैं, इनके साधन से कभी भी आधी रात को टोको, वो माता भगवान के चरणों में बजरंगबली के लिए हमेशा अर्पित रहते हैं। और गांव के लोगों की इतनी बड़ी लिस्ट है कि मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। पूरा तन मन धन अर्पित इस पूरी ग्राम पंचायत कांवी का इतना अटूट आस्था का विश्वास, मैं बहुत दूर तक जाता हूं, लेकिन ऐसा समर्पण पहली बार हमारी पूरी पंचायत से देखने को मिला। बड़ा गर्व होता है, ऐसी पंचायत में हमने जन्म लिया, ऐसे देवताओं के चरणों में रहकर हमें जीवन प्रफुल्लित होने का अवसर मिला। एक बार पूरी ताकत के साथ में एक बार जयकारा बोलेंगे, सुस्ती को दूर करेंगे। आपके बीच में बहुत अच्छे कलाकार अभी पहुंच गए हैं। बोलो बालाजी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की। बहुत सुंदर इस मंदिर की पवित्र, जब भी मंगलवार या शनिवार होता है तो आपको देखकर यहाँ आओ प्रसाद के लिए
माननीय महंत श्री श्री 1008 रामोतार जी गिरी, सुबह देखता हूँ मंदिर की सफाई में लगे रहते हैं, पूरे मंदिर को पानी से धोते हैं, साफ करते हैं। इतनी अवस्था के बाद में भी महंत जी को मैं प्रणाम करता हूँ। इतनी साफ सफाई, ऐसी व्यवस्था आपको कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगी। आप जब भी आप अपना दिल से भगवान से नाता जोड़ोगे, आप विशेष रूप से ये ध्यान करो कि मंगलवार जब भी होता हो, हमारे परिवार से इस अखंड ज्योत 3 साल से लगातार अखंड ज्योत एकमात्र बालाजी के चरणों में अर्पित की गई है। इस पूरी पंचायत की ओर से आप अपने घी की हाउती मंगलवार को, रोज की हम नहीं भी आ सकते तो मंगलवार को विशेष रूप से आप यहाँ पर हाउती दें। आपको शांति, सुकून, धन, ऐश्वर्य और नौकरी, इतनी ज्यादा आप अपने आप में ही ऐसी खुशी महसूस करोगे, कभी जीवन में आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। यदि आप मंगलवार को यदि आप बालाजी से जुड़ोगे, आपको एक अच्छी अनुभूति होगी। हम सब इन विशेष रूप से जो दान दिया पिछली बार का, सर्वप्रथम पूजा अर्चना के बाद में हमारा पूरा कार्यक्रम निर्बाध गति से हमारे बीच में चलेगा। बहुत ही अच्छे मनोरंजन करने के लिए हमारे बीच में भाई गौतम जी भाटी, जिनका नाम हमने सुना था, देखने का सौभाग्य हमें मिला। हम भी इनके दर्शन पाकर सौभाग्यवान हैं। हमारे ऋषि मुनियों की पवित्र परंपरा रही है, इस देश की पवित्र बंधनता रहा है। कोई भी किसी भी प्रकार का हम शुभ कार्य करते हैं, जिसे अनुरोध करूंगा कि आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द हमारे बीच में कहें। माननीय महंत श्री श्री 1008 रामोतार जी गिरी अपनी इस पहाड़ी के पवित्रता को ध्यान रखते हुए, बहुत ही अच्छे महंत, मुझे पहली बार ऐसे ऋषियों के चरणों में हाजिरी लगाने का सौभाग्य मिला। मैं अनुरोध करूंगा माननीय रामोतार जी गिरी जी। हेलो, बोलिए श्री बजरंगबली महाराज की। ए भक्त जनों भाई, आज मंगलवार शरद पूर्णिमा गुरु महाराज के सब अवसर के सही जुड़ गया कि मंगलवार का दिन पड़ गया और शरद पूर्णिमा भी है। आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग अति प्रेम उल्लास के साथ गायक के गान विज्ञान को ध्यान से सुने, शांति का ही परिचय दें। जो शास्त्री जी ने हाथ से प्रवचन किए हुए हैं वो आपको स्वीकार होना चाहिए। बोलिए बजरंगबली महाराज। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम की शुभ शुरुआत में। जैसा कि कोई भी पहलवान अखाड़े में उतरने से पहले अपने इष्ट, अपने भगवान उस बजरंगबली महाराज को याद करता है, उसी प्रकार से साधु संगीत के इस कार्यक्रम में उस वीणा वादनी मां शारदा को याद करते हैं। और मां शारदा की वंदना को लेकर के आपके बीच में ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से पधारे भाई ब्रजेश यादव आपके बीच में मां शारदा की वंदना को लेकर आ रहे हैं। भाई ब्रजेश यादव, एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई ब्रजेश यादव के लिए। मां शारदा की सुंदर सी वंदना। ये सच्चे दरबार की, बालाजी महाराज की। आइए किस तरह से मां शारदा के वीणा मधुरी बजाना होगा, आषाढ़ी में आना होगा। वीणा मधुरी बजाना होगा, बैठी कंठ पे मेरे तुमको गाना होगा। आषाढ़ी में तुम्हें आना होगा, वीणा मधुरी बजाना
जी बात। जय हो। सारे गाम पधानी सा हो, सारे गाम पधानी सा होता क्या है जानना, सारे गाम पधानी सा होता है जानूना। स्वर सर कमर लहे ताल को ही मैया पहचानू ना, स्वर सर कमर लहे ताल को ही मैया पहचानू ना। रागी से रागी, रागी से रागी मिलाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। माँ सारी दे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। क्या बात है उस्तादो। तेरे बिना साज हो, तेरे बिना साज ये आवाज माया अधूरी है, तेरे बिना साज ये आवाज माधुरी है। सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है, सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है। तेरे बिना साज ये आवाज माया अधूरी है, सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है। सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है। बच्चों का मानी, बच्चों का मानी बढ़ाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। वीणा मधुरी बजाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। धन्यवाद। आइए जोरदार ताली एक बार मां शारदे की बहुत ही सुंदर सी वंदना भाई प्रदेश यादव ने आपके बीच में रखी। और आइए चलते हैं अग्रिम कलाकार के बारे में। सबसे पहले उस कलाकार को आपके बीच में पेश करूं जिन्होंने अपने आप को एक मुकाम पर स्थापित किया है, चाहे वो रागनियों का क्षेत्र हो, चाहे भजनों का क्षेत्र हो, चाहे खाटू श्याम जागरण हो, बालाजी जागरण हो। जहां तक हिंदी भाषा को देहाती राग को समझा जाता है, वहां तक अपने नाम की एक अमिट छाप छोड़ी मेरे आदरणीय गुरु जी गौतम भाटी जी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, एक बार जोरदार तालियां। आइए गुरु जी। चाहे भजराम हाड़ मास का पूतला, बिना भजन किसका। मंदिर में मेरे बालाजी की ज्योति जो जगती रहती है, इस ज्योत में दुनिया की किस्मत भी फलती रहती है। और मैं क्या मेरी हस्ती है क्या, तुम्हें पूजे ये संसार, ठोकर मार दे नाव में, बाबा मेरी नाव पड़ी मझधार। अब तो ये सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय, बालाजी भगवान की। भाई इसको साइड करो।
मुझे ना दिख रहा पीछे कुछ भी। इसको एक साइड करो तो ऐसा बिल्कुल आनंद नहीं आएगा जब तक भगत और गाने वालों का और साइड आ जाओ थोड़े से। इधर मुंह कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। कहिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। थोड़ा बंदा बोलो ना, पड़ोस में आवाज चली जाएगी, दिक्कत खड़ी हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी, गिरफ्तार कर लेगी। जयकार क्यों बोल रहे? कहिए सच्चे दरबार की। एक आदमी की आवाज आ गई तरते भाई, कौन से बोले? सच्चे दरबार की। ये बोला है, बाकी कुछ ना है। जो अपने आप में हिंदू है वो जयकारा लगाएगा। कहिए सच्चे दरबार की। अभी कुछ बच रहे हैं जो हिंदू नहीं है, कहने का मतलब ये शर्म लगती है, लेकिन जिसने बाबा के दरबार में जयकारा नहीं लगाया, यहाँ मुख से आवाज नहीं निकाली, तो मैं समझता हूँ वो कहीं नहीं बोल सकता। ये लेने की जगह है। हम यहाँ 1 रुपया दान देंगे। मैंने कहा था कि धन चाहिए तो दान कर, मुक्ति चाहे भजराम, हाट मास का पुतला बिना भजन किस काम। हमारी कमेटी बैठी है तो 1 देंगे तो 1 लाख ये बाबा किसी न किसी बहाने से देगा। आइए, मुझे पहली हाजिरी का मौका मिला है बालाजी भगवान के चरणों में, और यही कहूंगा कि बालाजी भगवान हे सालेसर वाले, घाटे वाले, हे श्री राम के परम भक्त, हे सूर्य जैसे उस देव अग्नि को निगलने वाले महाशक्ति, हे बोली सच्चे दरबार की जय। लोग कहा करते हैं कि अरे बाला का दरबार सजा है, अरे दर्शन तो कर ले। करने बालाजी महाराज के सभी को करने हैं दर्शन, तो नाड़ी लाने से क्या फायदा है? इसने क्यों कह रही है तो अपना आपको देख ले। तुम्हें दाढ़ी दाढ़ी ला रही है, इसने कह रही है। उठाओ दोनों हाथ से दे, ताऊ की कसम लगेगी जो तुमने हाथ सुना उठाए देगी। उठाओ दोनों हाथ से दे। और कहना है क्या? अरे बाबा का दरबार सजा है, बाबा का दरबार सजा है, दर्शन तो कर ले। भक्त नाच रहा तो कम से कम सब नाच रहे। तो ये बालाजी भक्ति में चूर है, इसे मत रखो।